हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके लिए फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे क्या चाहते हैं। तो इसके बाद देखेंगे लिब्रा जो आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आप अपने पार्टनर से चाहते क्या हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ये हमारी एक जो है रीडिंग बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है अभी इस रिश्ते को लेकर काफी दुविधा में है, चुप है, मौन है, खामोश है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है, वो किसी और रिश्ते में भी है, या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। वो किसी और से भी शायद प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो दोनों के रिश्ते में वो उन्हें चाहता हो और दोनों के रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें डालने का काम कर रहा हो। तो काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। बातों को तूल दिया जा रहा है, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, चीजों को सुलझाने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है। तो आपके जो पर्सन है उन्हें अभी महसूस हो रहा है कि जब तक इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, तो जब तक उन्हें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, अपनी विस्डम नॉलेज गेन करनी चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इसमें एक्शन ले सकें और आगे बढ़ सके। चाहे वो रिश्ता खत्म करने का है, चाहे वो रिश्ता जोड़ने का है। तो अभी वो मौन है, चुप है, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं। अभी वो इसमें वो समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, और वो सही समय का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, उन्हें चुप और मौन रहना चाहिए। तो उनको लग रहा है कि सही समय आने पर वो टीम एफर्ट लगाएंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, ताकि फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफी तनाव है, काफी परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है और काफी मन मुटाव चला हुआ है, इसलिए उन्होंने समझदारी के साथ ये डिसाइड किया कि वो अभी चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, सही समय आने पर ही वो इसमें कोई एक्शन लेंगे। तो अभी नहीं लगता कि वो अपनी तरफ से कोई भी एक्शन इसमें ले रहे हैं। वो ये महसूस कर रहे हैं कि या तो जो लिब्रा है वो आगे बढ़े, चीजों को सही करें, या फिर सही समय आने का वेट और इंतजार करें। जब तक चीजों में क्लियरिटी नहीं आ जाती, समय के साथ चलना नहीं सीख लेते। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी कोडिपेंडेंसी पर काम करें, उन चीजों पर काम करें जो आपके हित में काम नहीं कर रही हैं आप, क्योंकि इस रिश्ते में काफी जकड़न है, काफी प्रॉब्लम है, वो इस रिश्ते से काफी घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं।
जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी लस्ट है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, तो वो यही चाहते हैं आपसे कि पहले आप उन चीजों पर काम करें, उस कोडिपेंडेंसी पर काम करें, उन चीजों को रिमूव करें, उन चीजों को रिलीज करें, उन चीजों को हटाएं, और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, क्योंकि हाथ पर हाथ रख के रहने से कुछ होने वाला नहीं है, बजाय के रातों की नींद हराम करने के ये उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर वो उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उन चीजों को खत्म करते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, शुरू से शुरू करेंगे। एक तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो उसके साथ अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन वो यही चाहते हैं कि वो किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें, किसी को ठेस ना पहुंचाएं, और खुद भी डिप्रेशन में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें। उनको लस्ट को, एडिक्शन को, उन चीजों को खत्म करते हुए पॉजिटिवली नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि रिश्ता खुशहाल हो सके, फिर से इसमें खुशियां आ सकें। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, आप महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, ताकि आप उस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से गुजर सके, जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, जो आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको तकलीफ दी है, आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर कुछ ऐसी बाधाएं, रुकावटें आई हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आप यही महसूस कर रहे हैं कि अगर आप एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, अपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे, ताकि इस रिश्ते में फिर से नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके, रिश्तों में सुधार कर सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो अभी आपने भी एक ब्रेक लिया हुआ है, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि इसमें पहले एक ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि आप अपने आप को रेस्ट दे सके, विराम दे सके, उस सिचुएशन से उभरने का मौका मिल सके जो इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रही थी। तो तभी आप आगे बढ़ेंगे, तो सिचुएशन सुधरेगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो आप अपने आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं, ताकि समय के साथ आगे बढ़ सके और चीजों को सही किया जा सके। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड द फूल। तो लिब्रा, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो निडर होकर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। आगे बढ़े, वो डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, कूल बने, अटैचमेंट फील करें, किसी के साथ कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, रिश्तों के बारे में सोचे, सामने वाले के बारे में भी सोचे। और जो चीजें चली गई हैं वो तो समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से शुरू से शुरू करें, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो आगे बढ़े, क्योंकि एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल भी रहा है, तो उसे सॉल्व करें, उसका हल और सॉल्यूशन निकालें, एक दूसरे से बातें करें, उस मैटर को खत्म करें, और ताकि रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, अपने विलिंग पावर को बढ़ाएं और
रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके, रिश्ता बहाल हो सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और आप ये भी चाहते हैं कि अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में बिगिनिंग हो, शुरुआत हो, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं और जैसे तैसे भी करके अगर वो इसमें डाइवोर्स चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, तो जैसे तैसे करके वो अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए एलिमनी देकर या जैसे भी बात बनती है वैसे ही इस रिश्ते का निपटारा करें ताकि उन्हें किसी के साथ कोई भी अन्याय ना हो, ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। वो हर तरह से न्याय चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर हर तरह से न्याय मिलेगा तो रिश्ते में खुशियां आएंगी, और उनके पार्टनर को अगर लग रहा है कि इस रिश्ते में उनके साथ अन्याय हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, वो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, तो जैसे भी करके वो इस रिश्ते में को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें रीयूनियन करना है, रिकॉन्सिलेशन करना है, तो एक दूसरे से माफी मांगते हुए कोर्ट कचहरी में जो मैटर चल रहा है उसको खत्म करें और फिर नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, कौन क्या कह रहा है उसकी परवाह ना करें और इस रिश्ते में आगे बढ़े ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके और चीजें रिश्तों में बैलेंस आ सके। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि उन चीज़ों से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जो बातें कोडिपेंडेंसी दे रही थी या जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ था, उन चीजों को रिलीज करते हुए, उन चीजों को छोड़ते हुए दोनों ही इसमें गेट टुगेदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आपने डिसाइड किया या तो आपके पर्सन ने, या दोनों ने ही डिसाइड किया कि अगर एक टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो अपनी भावनाएं कह सकेंगे, उनकी सुन सकेंगे ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके। और आप इसके लिए चाहे आपको विजिट करना पड़ा या आपके पार्टनर को विजिट करना पड़े, दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे के प्रति चाहे विजिट करना पड़े, वो एक दूसरे से मिलेंगे, एक अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे ताकि जांच पड़ताल हो सके और चीज़ों को सही किया जा सके। और जो भी ये नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, उसमें थोड़ा सा उन चीज़ों को लेट गो करते हुए एक अपने आप को हील करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बनाकर रखेंगे ताकि समझ सकें कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी है, रिश्ते की अहमियत को समझ सके, रिश्ते को समझ सके और धीरे धीरे करके फिर से ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके और फिर से चेयरफुल ये रिश्ता किया जा सके। तो उनमें बैलेंस बनाते हुए, उन चीज़ों में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए आपने डिसाइड किया कि उन चीज़ों में आप डिस्टेंस बनाकर रखेंगे ताकि आप खुद को समझ सकें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें और उसके बाद आप गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ता इतना जल्दी खत्म करना इतना इजी या आसान नहीं होता, रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, ताकि जो ग्रहण लग चुका था, जो नेगेटिविटी थी, उस सिचुएशन से उभरा जा सके और रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरह का जो है इसका आउटकम बता रहा है। आप खुद से बात करने का सोच रहे हैं कि अगर आप अपने आप से बातें करेंगे तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आपको हील कीजिए,
मेडिटेट कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है। चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी मत बताइएगा। और चाहे भले ही रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना रहा हो, एक फ्रेंडली लेवल से, फ्रेंडशिप लेवल से शुरू कीजिए। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से बातें करना। तो उस तरह की बातें कीजिए, ताकि जो ये वक्त रुक चुका, जो ये समय रुका हुआ है, जो आगे मतलब रिश्ता जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके वही रिश्ता एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन समय के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। समय को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सकता है। और जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, आपके फेवर में नहीं आ जाती, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस, प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, तो अपने इमोशंस दबा कर रखिए, कंट्रोल करके रखिए, ताकि सही समय आने पर आप आगे बढ़ सके और रिश्तों में सुधार कर सके और रिश्ता खुशहाल हो सके, आपकी लाइफ खुशहाल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।